इस दिलचस्प चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज हम इस 2D एनिमेटेड एक्सप्लेनर के जरिए हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्हें दुनिया भर में ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है, उनकी उस ऐतिहासिक और आध्यात्मिक यात्रा को गहराई से समझने वाले हैं। ये कहानी सिर्फ इतिहास के पन्नों तक सीमित नहीं है, बल्कि आस्था का एक ऐसा सफर है जो आज भी लोगों को हैरत में डाल देता है। इस प्रस्तुति में हम उनकी जिंदगी के 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। पहले उनका शुरुआती जीवन, फिर ज्ञान की खोज, उनका अजमेर आना, वहाँ की चुनौतियाँ और चमत्कार, और आखिर में उनकी शिक्षाएं और उनकी वो विरासत जो आज भी कायम है। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, शुरुआती जीवन, और वो बुलावा जिसने संजर में एक महान आध्यात्मिक हस्ती की नींव रखी। अब देखिए, स्क्रीन पर ये जो 2D एनिमेटेड टाइमलाइन है ना, ये साफ दिखाती है कि कितनी तेजी से उनकी जिंदगी के पन्ने पलटे। 530 हिजरी में खुरासान के पास संजर में उनका जन्म हुआ, लेकिन सिर्फ 8 से 15 साल की छोटी सी उम्र के बीच ही माता पिता दोनों का साया सिर से उठ गया। फिर 544 हिजरी में एक ऐसी घटना घटी जिसने सच में उनकी जिंदगी का पूरा रुख ही मोड़ दिया। हुआ कुछ यूं था, सोर्स मटेरियल बताता है कि एक दिन दरवेश इब्राहिम कंदोजी उनके फलों के बगीचे में आए। ख्वाजा मोइनुद्दीन ने बहुत ही आदर के साथ उन्हें अंगूर का एक गुच्छा पेश किया। इस छोटी सी लेकिन सच्ची मेहमान नवाजी से दरवेश इतने खुश हुए कि उन्होंने अपने थैले से कुछ निकाला, उसे चबाया और इन्हें खाने को दिया। अब ये बात हैरान करने वाली है, लेकिन कहा जाता है कि बस इसी एक पल ने उनके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान के बड़े बड़े दरवाजे खोल दिए। इसके फौरन बाद उन्होंने अपना सब कुछ बेच दिया, सारा पैसा गरीबों में बांट दिया और खुद उस परम ज्ञान की तलाश में निकल पड़े। अब आते हैं भाग 2 पर, ज्ञान की राह, जहां उनका ख्वाजा उस्मान हारूनी के मार्गदर्शन में कड़ा प्रशिक्षण शुरू हुआ। 552 हिजरी आते आते वो ख्वाजा उस्मान हारूनी के मुरीद बन गए। मुरीद यानी एक ऐसा आध्यात्मिक खोजी जो ईश्वरीय सत्य का रास्ता सीखने के लिए एक मुर्शिद यानी गुरु के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाता है। उन्होंने पूरे 22 साल, जी हाँ 22 साल अपने गुरु की सेवा और आध्यात्मिक ट्रेनिंग में लगा दिए। स्रोत तो यहाँ तक बताते हैं कि इस कड़ी तपस्या के बाद उन्होंने एक ऐसी रूहानी ताकत पाली थी जिससे वो जमीन की गहराइयों से लेकर आसमान की ऊंचाइयों तक सब कुछ देख सकते थे। है ना अद्भुत? और ये जो अगला किस्सा है, ये उनके किरदार की असली महानता को दर्शाता है। एक बार गुरु ने अपने सभी शिष्यों से कहा कि भाई जो भी सीखा है उसका कोई चमत्कार पेश करो। बाकी शिष्यों ने क्या किया? उन्होंने सोना, चांदी और कीमती जवाहरात लाकर रख दिए। लेकिन ख्वाजा मोइनुद्दीन ने एक भूखे भिखारी को रोटी के टुकड़े खिलाए। उनका ये अंदाज गुरु को इतना भा गया कि उन्होंने तुरंत उन्हें गरीब नवाज की उपाधि दे दी, मतलब गरीबों का मददगार, और यही वो नाम है जिससे आज दुनिया उन्हें जानती है। इसके बाद 563 हिजरी में जब वो अपने मुर्शिद के साथ मक्का की तीर्थ यात्रा यानी हज पर गए, तो गुरु ने उनके लिए 3 बेहद खास दुआएं मांगी। पहली, ईश्वर उन्हें स्वीकार करे। दूसरी, उन्हें अपने गुरु से भी कहीं ज्यादा शोहरत मिले। और तीसरी, वो पैगंबर की शान को दुनिया के सामने रख सकें। स्रोतों की माने तो ये दुआएं कबूल भी हुईं, और तो और मदीना में पैगंबर के रोजे से उन्हें सीधे सलाम का जवाब भी मिला। सच कहें तो यही वो पल था जिसने भविष्य में उनके विश्वव्यापी सम्मान की एक मजबूत नींव रखती थी। चलिए अब बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, अजमेर आगमन। कैसे एक ईश्वरीय आदेश उन्हें राजपूताना की ओर ले आया। अब यहाँ एक बहुत ही तार्किक सवाल जहन में आता है। आखिर मध्य एशिया में पूरी तरह से स्थापित एक इतने बड़े आध्यात्मिक गुरु को हजारों मील दूर एक अनजान भारतीय उपमहाद्वीप में जाने की क्या जरूरत आ पड़ी? सोचने वाली बात है ना? इस बात का जवाब हमें इन ऐतिहासिक पन्नों में मिलता है। 585 हिजरी में जब वो समरकंद में थे, तो उन्हें पैगंबर का एक स्वप्न आया जिसमें उन्हें भारत जाकर लोगों को इस्लाम का रास्ता दिखाने का सीधा निर्देश मिला। अपने इस लंबे सफर के दौरान वो लाहौर में रुके, अपनी शिक्षाएं बांटी और आखिरकार 587 हिजरी में 52 साल की उम्र में वो राजस्थाना के अजमेर पहुंच गए। ये वो दौर था जब वहां राजा पृथ्वीराज चौहान का राज था, और वहां की संस्कृति, वहां के तौर तरीके, सब कुछ बिल्कुल अलग थे। जैसा कि इस 2D एनिमेशन में दिखाया गया है, अजमेर का माहौल उनके लिए एकदम नया था। वहां एक बहुत बड़ा शाही मंदिर था और पवित्र आना सागर झील थी। मंदिर की भव्यता का अंदाजा बस इसी बात से लगा लीजिए कि वहां रात में दियों के लिए 3.5 मन तिल इस्तेमाल होता था। ख्वाजा साहब और उनके मुरीदों ने इसी पवित्र झील के पास अपना डेरा डाल लिया। जब उन्होंने पहली बार वहां अजान दी ना, तो स्थानीय लोगों के लिए एक बिल्कुल नई आवाज थी। जाहिर है, इससे लोगों में काफी उत्सुकता जगी और थोड़ा बहुत तनाव भी शुरू हो गया।
और यहीं से शुरुआत होती है हमारे भाग 4 की, चुनौतियां और चमत्कार, जहां उन्होंने अपने सब्र और अचंभित कर देने वाले चमत्कारों से अपनी जगह बनाई। इन स्रोतों में शाही ऊंटों के विवाद का एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा पढ़ने को मिलता है। हुआ कुछ यूं कि दरवेश उस जगह आराम कर रहे थे जो राजा के ऊंटों के लिए रिजर्व थी। चरवाहों ने आकर बड़ी बदतमीजी से उन्हें वहां से उठने को कहा। इस पर ख्वाजा साहब ने शांति से कहा कि ठीक है, अब ये ऊंट यहीं बैठे रहेंगे। और यकीन मानिए, अगले दिन वो ऊंट सच में अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिल पाए। वो खड़े ही नहीं हो पा रहे थे। बाद में जब राजा की तरफ से खास गुजारिश की गई, सिर्फ तब जाकर उन्होंने अपना आदेश वापस लिया। खैर, तनाव तो लगातार बढ़ता ही जा रहा था। बात यहां तक पहुंच गई कि राजा के आदेश पर मुसलमानों के आना सागर झील का पानी इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी गई। ऐसे में ख्वाजा साहब के शिष्य कुतुबुद्दीन काकी ने झील में अपना एक छोटा सा प्याला डुबोया। ऐतिहासिक वृत्तांतों की माने तो एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। पूरी की पूरी झील का पानी सूखकर उस एक छोटे से प्याले में समा गया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। जब स्थानीय लोगों ने आकर माफी मांगी, तब जाकर वो पानी वापस झील में लौटा। इस एक घटना ने अजमेर में शक्ति और विश्वास की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। इसके बाद राजा पृथ्वीराज चौहान ने अपना आखिरी दांव चला। उन्होंने अपने सबसे बड़े शाही पुजारी पंडित रामदेव को ख्वाजा साहब को वहां से खदेड़ने के लिए भेजा। रामदेव जादुई विद्याओं का बहुत बड़ा माहिर माना जाता था, लेकिन स्रोत बताते हैं कि जैसे ही वो ख्वाजा गरीब नवाज के सामने आया, ख्वाजा साहब की बस एक नज़र और एक हल्की सी मुस्कान ने ही उस जादूगर को उनके कदमों में गिरने पर मजबूर कर दिया और उसने वहीं उनका रास्ता अपना लिया। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 90 लाख, जी हां 9 मिलियन। स्रोतों का सीधा दावा है कि इन लगातार होने वाले चमत्कारों और उनके बेहद शांत और करुणामय व्यवहार की वजह से इतनी बड़ी तादाद में गैर मुस्लिम लोग प्रेरित हुए और उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया। इतिहास के पन्नों में ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा बदलाव था। अब हम अपनी चर्चा के आखिरी पड़ाव यानी भाग 5 पर आ पहुंचे हैं, शिक्षाएं और विरासत, वो स्थायी रूहानी छाप जो आज भी कायम है। अपने चमत्कारों से परे उन्होंने अजमेर में एक बहुत ही सरल और समृद्ध पारिवारिक जीवन भी बिताया। उन्होंने 2 विवाह किए और उनके 3 बेटे और 1 बेटी हुई। उन्होंने सिर्फ लोगों को जुबानी शिक्षा नहीं दी, बल्कि अनीसुल अरवा और दलीलुल आरिफीन जैसे गहरे आध्यात्मिक ग्रंथ भी लिखे। उनके अनुयायियों का दायरा इतना विशाल हो चुका था कि शहाबुद्दीन गोरी जैसे ताकतवर शासक भी 589 हिजरी में उनके मुरीद बन गए थे। उनकी पूरी फिलॉसफी को अगर एक शब्द में कहा जाए तो वो था करुणा। उनका ये प्रसिद्ध कथन उनके पूरे संदेश का निचोड़ है, किसी का दिल ना दुखाओ क्योंकि वो आंसू तुम्हारी सजा बन सकते हैं। दुखियों की मदद करना ही सबसे बड़ी इबादत है। उनका हमेशा यही जोर रहा कि सच बोलना और परेशान हाल लोगों की मदद करना, यही सबसे बड़ी और सच्ची भक्ति है। 1333 हिजरी में 6 रजब के दिन 97 साल की एक बहुत लंबी और मुकम्मल उम्र में उनका इंतकाल हुआ। इतने लंबे जीवन काल में वो अपने पीछे एक ऐसी शक्तिशाली और पवित्र विरासत छोड़ गए जिसने समय, भूगोल और सरहदों सबको पीछे छोड़ दिया। तो इसी के साथ हमारी ये एनिमेटेड चर्चा अपने निष्कर्ष पर पहुंचती है, लेकिन जाते जाते ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। कैसे 800 साल पहले बिना किसी धन दौलत के आने वाला एक अकेला दरवेश आज भी अजमेर में अपनी दरगाह पर लाखों अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों को खींच लाता है। खुरासान के एक अनाथ बच्चे से लेकर भारत के आध्यात्मिक दिल तक ख्वाजा गरीब नवाज की ये यात्रा सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर से इस ऐतिहासिक हस्ती को गहराई से समझने में मदद मिली होगी। आज के लिए बस इतना ही।